जय हिंद छात्रों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द्विविखंडन। देखिए, ये आपका क्लास 12 यूपी बोर्ड में बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपका चैप्टर जीवों में जनन इससे लिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं द्विविभाजन या द्विविखंडन ये कहाँ से आया है। देखिए, जनन की दो विधियां होती हैं, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। और ये किस प्रकार के जनन से आया, ये आया है आपका अलैंगिक जनन। उसके अंतर्गत ही पढ़ना है हमको द्विविभाजन के बारे में या द्विविखंडन के बारे में। ठीक है। अलैंगिक जनन क्या होता है, उसमें केवल एक ही जीव जो कि जनक होता है वही भाग लेता है, उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, द्विविभाजन होता क्या है, इसका नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। इसमें क्या होता है कि जीव अपने आप को दो भागों, दो समान भागों में बांट देता है। ठीक है। मतलब क्या है, जो जनक होता है वो स्वयं को ही कितने दो भागों में अर्थात दो संतानों में बट जाता है या बांट दिया जाता है, उसे कहते हैं द्विविभाजन। तो देखिए यहाँ पर इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, ऐसा जनन जिसमें अनुकूल परिस्थितियां आने पर जीव स्वयं को दो समान भागों में बांट लेता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीव है वो स्वयं को ही अपने दो भागों में बांट लेता है, दो समान भागों में बांट लेता है, उसे कहते हैं हम लोग द्विविभाजन या द्विविखंडन। एवं प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है। अभी आपको हम इसके टाइप पढ़ा रहे हैं, उसी में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या है, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसके हम दो टुकड़े कर देंगे, तो जो अलग अलग, जैसे मान लो ये टुकड़े हो गए, तो ये जो पहला टुकड़ा है ये नया जीव बनेगा, ये दूसरा टुकड़ा नया जीव बनेगा। यही इसमें हमने लिखा है कि प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, क्योंकि दो समान भागों में उसमें हमने बांट दिया था। तो देखिए यहाँ पर, और हाँ एक बात और ध्यान रखना है आपको, इसमें जीव सॉरी जो जनक होता है वो उसकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वही तो बट रहा। अभी आपको हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। देखिए, इसके कुछ प्रकार हैं। पहला है इसमें सरल द्विविभाजन, सिंपल बाइनरी फिशन। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, यह विभाजन अनियमित प्रकार का होता है, अर्थात विभाजन की दिशा निश्चित नहीं होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अपना विभाजन मतलब क्या है किसी भी दिशा में कर देते हैं, कहीं से भी कर देते हैं, वो का कहलाता है सरल द्विविभाजन। जैसे अमीबा है, तो इसने क्या किया, यहाँ पर चित्र पे आप आसानी से देख सकते हैं, ये बीच में क्या है इसका केंद्रक। आप अपने नोट्स में चित्र रूप बनाइएगा। तो केंद्रक क्या हुआ, यहाँ से बीच से टूटना चालू हुआ। देखिए यहाँ पर ये डंबल जैसी आकृति बन गई, और फिर इसके बाद ये दो अलग अलग ये क्या बन गई, ये बन गई आपकी संतति अमीबा। क्या बन गई, संतति अमीबा। और ये क्या था आपका जनक, ये क्या था जनक, और यहाँ पर लिख लेना आप केंद्रक। और ये क्या है आपके, ये दो अलग अलग अमीबाओं का निर्माण हो गया। ठीक है। अब देखिए लंबवत विभाजन या द्विविभाजन। इसमें क्या है, इसमें विभाजन लंबवत होता है। लंबवत का मतलब समझ लीजिएगा, जैसे ये मार्कर है, अगर हम ऐसे हम बीच से ही काट दें, बीच से अलग अलग दो इसके हिस्से कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, लंबवत द्विविभाजन। ठीक है। तो देखिए जो युगलीना होता है, इसमें विभाजन जो है लंबवत होता है। तो देखिए यहाँ पर ये बीच से स्टार्ट होना जो है टूटना स्टार्ट होगा, और इस तरह से ये दो अलग अलग भागों में बट जाएगा। एक बात और आपको हमेशा इसमें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले विभाजन इसके कशाब या फ्लैजला में होगा। ये जो धागेनुमा संरचना दिख रही है इसे बोलते हैं कशाब या फ्लैजला, इसमें ही विभाजन होगा। उसके बाद होगा केंद्रक में, और अंत में पूरा शरीर अलग अलग हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए लास्ट है आपका इसमें अनुप्रस्थ विभाजन। इसमें विभाजन जीव की अनुप्रस्थ अक्ष से होता है। देखिए अनुप्रस्थ का मतलब समझ लीजिएगा। अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि जैसे मान लो हम यहाँ से अपना हाथ काट दें बीच से, यहाँ से अपना हाथ, तो जो बीच में आपको सतह दिखाएगी वो कहलाएगा अनुप्रस्थ। या ऐसे समझ लो ये मार्कर है, और इसे हम एकदम बीच से काट दें, तो ये क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ अक्ष। समझ रहे हैं, ये हमने कहाँ से काट दिया इसको, अनुप्रस्थ अक्ष से। तो देखिए पैरामीशियम का जो विभाजन इसमें हुआ है वो कैसा हुआ है, अनुप्रस्थ अक्ष से। कैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है कि दो केंद्रक होते हैं, जो बड़ा वाला है उसको कहते हैं गुरु केंद्रक, और जो छोटा आपको बिंदुनुमा संरचना दिख रही है ये है लघु केंद्रक। ठीक है। तो यहीं से जो है ये मतलब ये केंद्रक जो है यहाँ पर खींचना स्टार्ट होंगे, मतलब क्या है, विभाजन होना स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ से जो है अनुप्रस्थ अक्ष से जो है अलग अलग हो जाएंगे, और दो मतलब इसको कहेंगे संतति पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक है। अच्छा, आप एक बात इसमें गौर की कि इसमें जो जनक है ये भी जनक है, ये भी जनक है, ये भी जनक है। इसकी मृत्यु थोड़ी हुई, ये स्वयं ही दो भागों में बट गया। तो आप द्विविभाजन में एक पॉइंट और बना के इसी में लिख सकते हैं कि इसमें या इस विभाजन में या इस जनन में जीव की मृत्यु नहीं होती है। समझ गए क्यों नहीं होती, क्योंकि यह खुद ही
दो अलग अलग भागों में बट जाता है। सिंपल है। ये आपके चित्र हैं। ये क्या है? ये है संतति युगलीना। संतति युगलीना। ठीक है, ये इसके केंद्रक होगा, ये इसके केंद्रक होगा। तो आप इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दो, जय हिंद सर करके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में।